दोस्तों, मैं कुमार संतोष यादव, पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर और पीएमएलटी न्यूज़ से मेडिकल ऐप टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि एम्स में पूछे जा चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि हाँ, वो लोग चाहे वो जितने भी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या क्वेश्चंस बताए जाएं। तो उस संबंध में मैंने कुछ एक सीरीज़ स्टार्ट की है 1 to 30 जो है फर्स्ट डे, उसके बाद जो है सेकेंड डे 30 to 60 ऐसे करके हम चलाएंगे। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर करना है। बहुत सारे लोग नए लोग जो है आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल देखते हैं और निकल जाते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि ये जितने भी वीडियोस बनाए जाते हैं वो आप सब लोग के हितों एवं अधिकारों के लिए बनाए जाते हैं, नॉलेज के लिए बनाए जाते हैं, आपके फ्यूचर के बनाए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट से और कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर ट्रू इन एक्सुडेट्स। अब ये जो है एक्सुडेट्स क्या होता है, आपने ट्रांसुडेट्स और एक्सुडेट्स के बारे में शायद पढ़ा होगा और ये बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग जो बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर है उसमें अगर पढ़ेंगे, या कैविटी फ्लूइड्स का चैप्टर है या बॉडी फ्लूइड का चैप्टर है जिसमें हम लोग सीरस फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर जो है ट्रांसुडेट्स एंड एक्सुडेट्स के बारे में डिटेल बताया गया है। अब मैं इस पर एक अच्छा खासा लेक्चर बन सकता है, मैं थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में आपको बताता हूँ। मैंने आपको डिटेल बता दिया है कि बॉडी फ्लूइड्स के चैप्टर में आप ट्रांसुडेट्स एंड एक्सुडेट्स के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में डिफरेंसेस दिया हुआ है। बेसिकली क्या होता है, आपको मैं राइट साइड में आप देखेंगे कि एक पिक्चर भी मैंने दिखाई हुई है, इसमें एडिमा कहते हैं। ठीक है, एडिमा क्या होता है? एडिमा जो होता है ये स्वेलिंग होती है। किसकी वजह से स्वेलिंग होती है? हमारी बॉडी के अंदर कोई पार्ट्स के अंदर जो है एक्सेस फ्लूइड आ जाता है। अब एक्सेस फ्लूइड क्या हो सकता है? वो एक्सेस फ्लूइड सीरस फ्लूइड हो सकता है, प्लूरल फ्लूइड हो सकता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो सकता है, पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, या साइनोवियल फ्लूइड हो सकता है। तो ये एक्सेस फ्लूइड के आने की वजह से जो है स्वेलिंग हो जाती है, वो स्वेलिंग कहते हैं एडिमा। और ये किसी भी पार्ट्स में हो सकता है। अब पिक्चर भी आपको मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा, जैसे पैर में जो है स्वेलिंग हो गई तो वो उसको कहते हैं एडिमा। और जब पैर में स्वेलिंग हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल एडिमा। ऐसे ही अगर लंग्स में होती है तो पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। आँख के पास होती है तो ऑर्बिटल एडिमा कहते हैं। तो जो एक्सेस फ्लूइड आता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, वहाँ एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो वहाँ पे जो है ट्रांसुडेट्स या एक्सुडेट्स को आप पढ़ेंगे। और जो एडिमा जो होता है या ये जो फ्लूइड होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ट्रांसुडेट्स और एक्सुडेट्स। तो अब इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? जब आप इसको ट्रांसुडेट्स और एक्सुडेट्स को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक्सुडेट्स है तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बिलो 1.018, या स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अबो, या प्रोटीन इज लेस देन 2.5 ग्राम्स, या प्रोटीन इज मोर देन 2.5 ग्राम्स। ठीक है, तो अब इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, ऑलरेडी दिया हुआ है, सेकेंड और फोर्थ, मतलब ये और फोर्थ। ये जो पेपर है, ये ओल्ड पेपर है एम्स का। इसमें हर क्वेश्चन के बहुत सारे आप क्वेश्चन से आगे जब देखेंगे तो उसमें 2-2 आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब इससे भ्रमित तो नहीं होना है। कई बार आपका सिंगल आंसर भी राइट हो सकता है, कई बार डबल आंसर भी राइट हो सकता है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ सही है या सेकेंड या फोर्थ सही है, तो आपको बहुत केयरफुली आंसर करना है। जिसमें क्या है, सेकेंड, मतलब सेकेंड कौन सा है? सेकेंड और फोर्थ जो है राइट आंसर है।
मतलब कि अगर एक्सुडेट है तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई होगी और प्रोटीन भी जो है वो मोर देन 2.5 ग्राम्स होगा, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? यूरियस पॉजिटिव पॉजिटिव कल्चर प्रोड्यूसेस डैश कलर। मतलब कि यूरियस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा कलर वो बनाता है, देता है। अब अगर आप लोगों ने माइक्रोबायोलजी में जो है बायोकेमिकल टेस्टिंग किया होगा तो उसमें साइट्रेट, यूरिया, इंडोल, ये सब टेस्ट लगाया जाता है बायोकेमिकल, जिसको टेस्ट कहते हैं। तो उसमें आपने यूरियस देखा होगा। तो यूरियस अगर पॉजिटिव आता है तो कौन सा कलर आता है? पिंक कलर आता है बायोकेमिकल टेस्ट में। बायो केमिकल जब टेस्टिंग करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर के द्वारा, तब यहाँ साइट्रेट, यूरियाज ऐसे टेस्टिंग करते हैं तो उसमें कौन सा कलर आता है? पिंक कलर आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? थर्ड नंबर। डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर रोमनस्की स्ट्रेन। तो अब इसमें बहुत सारे स्ट्रेन पूछा है। इसमें जो है आपका जिम्सा स्ट्रेन पूछा है, जेनसन वायलेट स्ट्रेन पूछा है, न्यू मिथिलिन ब्लू है, फिर हिमेटॉक्सिलिन है। तो राइट आंसर क्या होगा? जिम्सा स्ट्रेन। जिम्सा स्ट्रेन इज एग्जाम्पल ऑफ रोमनस्की स्ट्रेन। जिम्सा स्ट्रेन जो है रोमनस्की स्ट्रेन का एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट काइलोमाइक्रॉन्स। अब काइलोमाइक्रॉन्स क्या होता है? तो इसके बारे में भी डिटेल एमसीक्यू बड़ा चैप्टर है और एक लेक्चर इसमें बड़ा लेक्चर हो सकता है। तो आप लोग काइलोमाइक्रॉन पढ़िएगा जरूर, क्योंकि काइलोमाइक्रॉन्स हमेशा हर पेपर में, मैक्सिमम पेपर में काइलोमाइक्रॉन्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इस पर एक लेक्चर प्रिपेयर करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अभी इस टाइम डिटेल में बता पाना मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे होंगे, वो फटाफट स्किप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं। बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। तो भैया समय निकालिए, आपके फ्यूचर से संबंधित है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? दे आर सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल सेल्स, दे ट्रांसपोर्ट्स डाइटरी फैट, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर, दे ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, ठीक है। मतलब काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं और वो उनका सिंथेसिस किस में होता है, किसके द्वारा होता है, या ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ आंसर जब देखेंगे तो आंसर में कितने सारे आंसर दिए हुए हैं? थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, इस फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब फर्स्ट क्या है और सेकेंड क्या है? फर्स्ट है दे आर सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल सेल्स और दे ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट। मतलब इनका सिंथेसिस जो है वो इंटेस्टाइन में होता है और इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है डाइटरी फैट के रूप में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। जील नेल्सन स्टेन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जील नेल्सन स्टेन किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है? सभी लोगों को पता होगा, बहुत सिंपल है। सिंपल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल नहीं है। बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे लेप्रोसी, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहले लोग जो है लेप्रोसी पे टिक मार के चल देंगे। अब यहाँ महत्वपूर्ण क्या है जानना, यहाँ दो आंसर दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है कौन सा आंसर लगाएंगे? जनरली क्या है, जिसने फटाक से क्वेश्चन पढ़ा कि जील नेल्सन स्टेन किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया था, फर्स्ट दिखा ट्यूबरकुलोसिस बेसलाई और ट्यूबरकुलोसिस बेसलाई पे टिक मार के चले गए, वो रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? फर्स्ट एंड थर्ड,
फर्स्ट एंड सेकेंड कौन सा वाला, तो आपको इसको ध्यान देना है। इसमें क्या क्या होगा, लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस, तो क्या उनसे क्वेश्चन आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो जीन लेंसन स्टेन जो है लेप्रोसी बेसलाई के लिए और ट्यूबरकुलोसिस बेसलाई दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अमीबियासिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय। अमीबियासिस किसके द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन पैदा करता है? सिंपल आंसर है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द सेंट्रल प्रोसेस इन द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। अभी कॉम्प्लीमेंट कैस्केड आपने कॉम्प्लीमेंट सेंसिटिव वाले चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो उसको ज़रूर एक बार पढ़िए, क्योंकि हमेशा कॉम्प्लीमेंट इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? C3 एक्टिवेशन। मैं डिटेल में आप लोग को नहीं बता सकता क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट हीमोसिडरिनयूरिया। राइट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। वैल्यूबल साइन ऑफ इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय पल्स रिएक्शन, ये है। नेक्स्ट चलते हैं, द सब्सटेंस 9 नंबर, द सब्सटेंस विच enhances the immunogenicity of an antigen is called immunogenicity। मतलब वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि इम्यूनोजेनिसिटी में आता है? तो कॉम्प्लीमेंट, एंटीबॉडी, एंटीजन, एडजुवेंट। आपने एडजुवेंट एंटीजन वाला पार्ट पढ़ेंगे, एंटीजन के बारे में जब आप पढ़ेंगे उस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको एडजुवेंट का के बारे में बताया गया होगा। अब चूँकि समय के शॉर्टेज है इस वजह से जो है आपको डिटेल नहीं बता सकते, नहीं तो मैं ब्रीफ बताता डिटेल में। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन इज स्टेन्ड बाय। सिंपल आंसर है हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ होता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पेरियोडिक एसिड स्किप स्टेन, सिंपल है। क्या इसको क्या कहते हैं? PAS, पास भी कहते हैं, है ना। पेरियोडिक एसिड स्किप स्टेन, पास स्टेन भी कहते हैं। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड कैरियर फॉर पैसिव हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट। अब आप इसके लिए जो है आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। पैसिव हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट, आंसर क्या दिया हुआ है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, लैटेक्स पार्टिकल्स। ठीक है ना। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि हिम एग्लूटिनेशन या एग्लूटिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, उसका प्रिंसिपल क्या है? एग्लूटिनेशन। ठीक है, हिम एग्लूटिनेशन की प्रोसेस जाननी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। तो अब आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं लेटेक्स पार्टिकल्स। हिम एग्लूटिनेशन होता है अगर आप देखेंगे जब हम VDRL करते हैं तो उसमें क्या होता है? एग्लूटिनेशन होता है ना, या RA फैक्टर करते हैं उसमें एग्लूटिनेशन होता है, तो वहाँ क्या यूज़ होता है? लेटेक्स पार्टिकल। इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट और फोर्थ क्या होगा? एरिथ्रोसाइट्स, लेटेक्स पार्टिकल्स। हिम मतलब सिंपल है, देखिए आप इसको अगर ब्रेक करेंगे इसको, हिम मतलब ब्लड में क्या? RBC, सिंपल है। तो RBC आ गया, लेटेस्ट पार्टिकल, क्लियर है। तो फर्स्ट और फोर्थ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान रखिएगा, बहुत मज़ेदार है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम? APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, APTT। ठीक है,
अब डिसएमिनेटेड ट्रांसवेस्कुलर कोएगुलेशन, इम्यून मीडिएटेड थ्रोम्बोपुरा डेफिशिएंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर 8, डेफिशिएंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, और लिखा क्या है? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड क्या होगा? डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन एंड थर्ड इज डेफिशिएंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर 8। कोएगुलेशन वाले चैप्टर में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा इसका क्या है। चलिए नेक्स्ट क्या है? 30 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये 5 आंसर दिए हुए हैं। बी सेल्स गिव एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी सेल्स गिव सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल गिव्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल्स गिव्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्या कह रहा है? बी सेल्स गिव एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, और फोर्थ क्या होगा? टी सेल गिव्स, सिंपल है ना भाई, बी सेल्स जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, और टी सेल जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, दोनों में अंतर है। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सीरम प्रोटीन वैल्यूज डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सीरम प्रोटीन ब्लड में कौन सी कंडीशन में कम हो जाता है? कौन सी कंडीशन बोले थे, या कौन सी डिजीज में? आंसर दिया हुआ है डिहाइड्रेशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस ऑफ लीवर, माल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन भी मतलब 1 to 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ भी, सेकेंड थर्ड फोर्थ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो सकता है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ हो सकता है। तो राइट आंसर देखिएगा फर्स्ट है। क्या है? सेकेंड, मतलब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम, थर्ड सिरोसिस ऑफ लीवर, और फोर्थ इज माल न्यूट्रिशन। डिहाइड्रेशन में प्रोटीन नहीं कम होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है, नेफ्रोसिस में होता है। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? किडनी में होता है। सिरोसिस ऑफ लीवर क्या हुआ? लीवर में स्वेलिंग आती है। ठीक है तो चूंकि प्रोटीन जो है लीवर में फॉर्म होता है, तो वहाँ पर गड़बड़ होगा, माल न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है। अभी आप देखिए कि 3 आंसर दिए हुए हैं ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज टू डिटेक्ट पैरोक्सिमल नॉक्टूर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमेशा इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? कुम टेस्ट, हेम टेस्ट, सुक्रोज लाइसिस, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। राइट आंसर सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड क्या है? हेम टेस्ट, और थर्ड क्या है? सुक्रोज लाइसिस टेस्ट। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है। अक्सर मैंने देखा है, बहुत सारे एग्जाम्स हमने दिए हैं, बहुत सारे क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे नहीं क्वालिफाई किए, और अक्सर मैंने क्वेश्चन देखा है कि प्रॉक्सिमल नॉक्टोरियल हीमोग्लोबिन यूरिया पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि इसके लिए कौन सा टेस्ट लगाया जाता है। कई बार पूछेगा, कई बार सिंपली हेम टेस्ट भी पूछ देता है, कई बार सुक्रोज लाइसिस टेस्ट भी पूछ देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हेम टेस्ट और सुक्रोज लाइसिस टेस्ट दोनों ही किया जाता है। चलिए, थोड़ा आप लोगों को लग रहा हो कि अरे ये तो बड़ा खतरनाक है, ऐसे ही पेपर आते हैं भैया। नेम ऑफ द निडल यूज्ड फॉर बोन मैरो। सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पे कलीमा, इस्लाम, सलाह, ये सब भी निडल का नाम है, लेकिन बोन मैरो की बायोप्सी के लिए जैमशिडी निडल का उपयोग किया जाता है। अब ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये टाइम टेकिंग है, लेकिन जिन लोगों को आता है फटाफट कर लेंगे। देखिए पार्ट 1 में क्या दिया है? ये बायोकेमिकल टेस्ट है, बेसिकली बायोकेमिकल टेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट है, पर्टिकुलर बैक्टीरियाज को फाइंड आउट करने के लिए। अल्कलाइन पेप्टर वाटर, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, ट्रेप्टोन वाटर, सेलेनाइट ब्रॉथ। ठीक है, अब आंसर
देखिए इस आपको यहाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर ले आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग को तकलीफ हो रही होगी कि अरे बहुत लंबा वीडियो है। ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर लेता है। अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, बी वाइब्रियो कॉलरा, ठीक है। सेकेंड थायोग्लाइकोलिड ब्रॉथ, सी ब्लड एनोरेप्स के लिए। थर्ड ट्रेप्टन वाटर, ट्राइप्टोन वाटर इसेरियो कोलाई के लिए। और सेलेनाइड आखिरी में बच गया, फोर्थ का डी सेलेनाइड ब्रॉथ साल्मोनेला। ये राइट आंसर है फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्पायरोकिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में मैं जो है हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद जो है आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो है माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी बहुत वाइड फील्ड है। तो हमेशा जो है आप लोग कोशिश किया कीजिए कि माइक्रोबायोलॉजी अगर जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना अच्छा है पढ़ें। बैक्टीरियोलॉजी पढ़ें, इम्यूनोलॉजी पढ़ें, सीरोलॉजी पढ़ें, ज़रूरी है। तो आइडेंटिफाई द स्पायरोकिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, स्पाइरेलियम माइनस, ट्रिपनोपैलेडियम, लेप्टोस्पाइरा, इंट्रोजन्स और वाइब्रियम। मतलब कि स्पायरोकिड्स कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। मतलब इसका राइट आंसर होगा ट्रिपनोपैलेडियम, ट्रिपनोपैलेडियम और लेप्टोस्पाइरा इंटरोगेंस, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। थोड़ा दिख नहीं रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द विच ऑफ द फॉलोइंग 13 19 नंबर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अगर आप पढ़ पाएंगे तो ठीक है, समझ पाएंगे तो अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेराइटीज इन विच लाइट चेन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑकर। इम्यूनोग्लोबुलिन से संबंधित क्वेश्चन है। कापा, लैम्डा, गामा, अल्फा। फर्स्ट एंड कापा एंड लैम्डा जो है इम्यूनोग्लोबुलिन से आप पढ़ेंगे है, तो उसमें जो है पूछा गया है कि कौन सा लाइट चेन होता है, तो कापा और लैम्डा होता है। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फिर जो है इंटरनेशनली रिकमेंडेड मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हमेशा पूछे जाना वाला क्वेश्चन है, हमेशा हर पेपर में पूछा जाता है। इंटरनेशनली रिकमेंडेड मेथड ऑफ फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज साइनामेट हीमोग्लोबिन मेथड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलीयूरिया इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा और छोटा करता हूँ मैं, यहाँ पे देखेंगे आप पोलीयूरिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कितने सारे आंसर दिए मैं। अब इसमें आंसर क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड, आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड। डायबिटीज इंसिपिडिस में भी जो पोलीयूरिया होता है और डायबिटीज मेलाइटिस में भी होता है, सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ ड्रेपिन सॉल्यूशन फ्रॉम फॉलोइंग। मतलब ड्रेपिन सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड किए थे। पोटेशियम फेरिक डिस्टिल वाटर, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो आप जो है वो पोटेशियम फेरिक साइनाइड होता ही है, डिस्टिल वाटर हम यूज़ करते हैं और पोटेशियम साइनाइड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ नहीं करते हैं, क्लियर कट है। राइट आंसर ये होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। चलिए अब जो है न्यूट्रोफिल अल्कलाइन फॉस्फेटेज यूजफुल डायग्नोस्टिक टूल फॉर, किसके लिए। न्यूट्रोफिल अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, सीएलएल का आप टेस्टिंग करेंगे जब, तो उसमें जो न्यूट्रोफिल अल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज़ किया जाता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के लिए। तो इसके आगे का जो है ये 23 क्वेश्चन हो गया है। काफ़ी टाइम भी हो गया है, लगभग 25 मिनट। आप लोग 25 मिनट से बने होंगे अगर, धन्यवाद। जो लोग निकल लिए होंगे तो उनके लिए भी धन्यवाद। नेक्स्ट 25 के बाद हम सीरीज स्टार्ट करेंगे 25 to 50, तो बने रहिए।
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।